आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इक्वेशन नंबर 11 प्राप्त किया था। हम प्लांक का विकिरण नियम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने इक्वेशन नंबर 11 लिखी थी। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे से पढ़ रहे हैं। हमने ये लिखा था समीकरण 8 व समीकरण 10 को समीकरण नंबर 2 में रखने पर हमने रखा था, हमारे पास औसत ऊर्जा का यह व्यंजक आया था h न्यू ई की घात माइनस h न्यू अपॉन के टी बटा 1 माइनस ई की घात माइनस h न्यू अपॉन के टी का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई की घात माइनस h न्यू बटा के टी। हमने इस ब्रैकेट से ये स्क्वायर काट दिया था। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी h न्यू ई की घात माइनस h न्यू बटा के टी बट्टा में 1 माइनस ई की घात माइनस h न्यू बटा के टी। इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर 11 के अंश और हर में हम ई की घात h न्यू बटा के टी से गुणा करेंगे। समीकरण नंबर 11 के अंश व हर में ई की घात h न्यू बटा के टी से गुणा करने पर कीजिए गुणा। ऊपर तो देखिए जो हम मल्टीप्लाई करेंगे h न्यू ई की घात माइनस h न्यू बटा के टी बटा 1 माइनस ई की घात माइनस h न्यू बटा के टी। ऊपर व नीचे गुणा करेंगे ई की घात h न्यू बटा के टी बटा में ई की घात h न्यू बटा के टी। ये और ये देखिए आधार समान है, घाते जुड़ के इसका मान 0, ई की घात 0 का मान आएगा 1। ऊपर बचेगा h न्यू, औसत ऊर्जा बराबर h न्यू, और नीचे बचेगा ई की घात h न्यू बटा के टी माइनस 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 12 दे देंगे। अतः प्लांक के अनुसार है ना, औसत ऊर्जा के टी नहीं होगी, के टी औसत ऊर्जा हम के टी मानते हैं। प्लांक के अनुसार औसत ऊर्जा के टी नहीं होगी बल्कि इक्वेशन नंबर 12 द्वारा दी जाएगी। प्लांक के अनुसार औसत ऊर्जा होगी h न्यू बटा ई की घात h न्यू बटा के टी माइनस 1। हम लिखेंगे अतः प्लांक के अनुसार दोलित्र की ऊर्जा के टी न होकर समीकरण नंबर 12 द्वारा दी जाती है। देखिए कृष्णिका में विधाओं की संख्या का सूत्र हम जानते हैं। कृष्णिकाओं में विधाओं की संख्या घनत्व है विधाओं की संख्या घनत्व है निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है।
ये सूत्र है हमारा एन न्यू डी न्यू। याद रखिए कृष्णिकाओं में विधाओं की संख्या 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। इक्वेशन नंबर 13 है। अब हम कृष्णिकाओं में विधाओं की संख्या के बाद हम ऊर्जा घनत्व ज्ञात करेंगे। नोट करें। अतः ऊर्जा घनत्व है ऊर्जा घनत्व को हम U न्यू डी न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कृष्णिकाओं के विधाओं की संख्या को औसत ऊर्जा से मल्टीप्लाई करने पर ऊर्जा घनत्व प्राप्त होगा। विधाओं की संख्या है एन न्यू डी न्यू, इसको हम औसत ऊर्जा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मान लिखेंगे। एन न्यू डी न्यू का मान ये रहा 8 पाई न्यू स्क्वायर बटा सी क्यूब। डी न्यू लास्ट में लिखेंगे, पहले ई का मान लिखेंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 में आया था एच न्यू बटा ई की घात एच न्यू बटा के टी माइनस 1, ये डी न्यू। सरल करेंगे। 8 पाई एच न्यू क्यूब, ये एच और न्यू स्क्वायर से न्यू मल्टीप्लाई होके न्यू क्यूब बटा सी क्यूब इंटू 1 अपॉन ई की घात एच न्यू बटा के टी माइनस 1 डी न्यू। इक्वेशन नंबर 14 यही प्लांक का ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। यही प्लांक का ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। अगर समीकरण 14 के अनुसार हम यू न्यू और न्यू दोनों के बीच में ग्राफ खींचे तो वह ग्राफ हमारे कृष्णिका के प्रायोगिक ग्राफ के जैसा ही प्राप्त होता है। अतः इस प्लांक के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया, यानी प्लांक का सिद्धांत कृष्णिका की व्याख्या करने में सफल है। हम इक्वेशन नंबर 14 को लेमडा के पदों में भी लिख सकते हैं। न्यू और लेमडा में एक संबंध होता है, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। लेकिन पहले हम इस सूत्र का वर्णन करेंगे जो प्लांक की उपलब्धि है। समीकरण 14 के अनुसार यू न्यू व न्यू के मध्य, यानी ऊर्जा घनत्व व आवर्ती के मध्य वक्र खींचा जाए तो वह वक्र
कृष्णिका के प्रायोगिक वक्र के समान ही प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, नोट करें, समान ही प्राप्त होता है। इक्वेशन नंबर 14 को हम लेम्डा के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 14 को लेम्डा के पदों में। लेम्डा के पदों में किस प्रकार व्यक्त करेंगे? न्यू बराबर होता है सी बटा लेम्डा, इसका अवकलन कीजिए, डी न्यू यानी मापांक ले लीजिए, सी बटा लेम्डा का हो गया सी बटा लेम्डा स्क्वायर, लेम्डा का अवकलन डी लेम्डा मापांक। इक्वेशन नंबर अब इनकी सहायता से हम इक्वेशन नंबर 14 को लेम्डा के पदों में लिखेंगे। यू लेम्डा डी लेम्डा बराबर 8 पाई एच, न्यू क्यूब की जगह हम लिखेंगे सी बटा लेम्डा का क्यूब बटा सी क्यूब इंटू 1 अपॉन ई की घात एच न्यू की जगह एच सी अपॉन लेम्डा के टी माइनस 1। आगे डी न्यू है, डी न्यू की जगह आ जाएगा सी बटा लेम्डा स्क्वायर इंटू डी लेम्डा। ये देखिए ऊपर सी क्यूब, ये सी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, नोट करिए यहाँ तक। लेम्डा के पदों में लिखने के बाद इसे आगे हम और सरल करेंगे। सरल करेंगे। आगे देखिए यू लेम्डा डी लेम्डा, हमारे पास ये मान आएगा यू लेम्डा, देखिए यू लेम्डा डी लेम्डा का मान आएगा 8 पाई एच, यहाँ पर बचेगा 8 पाई एच और ये सी बटा लेम्डा की घात 3 ये नीचे आएगी, 2 ये पहले से ही है, लेम्डा की घात 5 इंटू 1 अपॉन ई की घात एच सी बटा लेम्डा के टी माइनस 1 इंटू डी लेम्डा। ये इक्वेशन नंबर है हमारी 15। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 15 है। इक्वेशन नंबर 15 आ गई। अब हम वह ग्राफ खींचेंगे जिस ग्राफ की हम बात कर रहे थे। सूत्र के अनुसार ग्राफ और कृष्णिका से प्राप्त हमारा प्रायोगिक वक्र दोनों एक जैसे ही प्राप्त हुए थे।
इसी कारण प्लांक के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। अब हम ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर हम लेंगे आवर्ती, एक्स एक्सिस पर हम लेंगे आवर्ती और वाई एक्सिस पर हम लेंगे ऊर्जा घनत्व यानी यू लेमडा। और ये ग्राफ हमारा ऐसा प्राप्त होगा। इस ग्राफ पे ये बिंदु हमारे प्रायोगिक प्रेक्षण से प्राप्त हुए हैं। इनको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये क्या है, प्रायोगिक प्रेक्षण। ये हमारे प्रायोगिक प्रेक्षण है। ये यहाँ पर तक प्लांक का सिद्धांत है और ये ग्राफ हमें इक्वेशन नंबर 14 से प्राप्त हुआ है। समीकरण 14 के अनुसार है ये। अब हम प्लांक का नियम अलग अलग सीमा में लगाएंगे और प्लांक के नियम से हमें अन्य नियमों की भी व्युत्पत्ति होगी। सबसे पहले हम प्लांक का नियम निम्न आवर्ती की सीमा में लगाएंगे, यानी हमारा केस फर्स्ट है निम्न आवर्ती की सीमा में। आवर्ती निम्न है एच न्यू इज लेस देन के टी, यानी एच न्यू का मान के टी से बहुत ही कम है। इस स्थिति में क्या होगा, ई की घात एच न्यू बटा के टी का मान है वो बहुत ही छोटा होगा एक की तुलना में। तो एक की तुलना में ये मान बहुत ही छोटा होगा। तो ई की घात एच न्यू बटा के टी का जो ही हम विस्तार करेंगे हमारे पास प्राप्त होगा 1 प्लस एच न्यू बटा के टी। अलग सूत्र हम नोट कर सकते हैं, ई की घात x का प्रसार होता है, ई की घात x बराबर 1 प्लस एक्स। आगे अन्य पद भी होंगे, लेकिन अगर एच न्यू बटा ई की घात एच न्यू बटा के टी का मान 1 से बहुत कम है तो हम 2 ही पद लिखेंगे, आगे वाले पद उससे बहुत ज़्यादा कम होते जाएंगे। ये हम इक्वेशन नंबर 16 है। इक्वेशन नंबर 16 को इक्वेशन नंबर 14 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 14 क्या था हमारा, यू न्यू डी न्यू। एक बार दोबारा से लिख देते हैं, यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई एच न्यू क्यूब, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इंटू 1 बटा ई की घात एच न्यू बटा के टी माइनस -1 इंटू डी न्यू। देखिए ई की घात एच न्यू बटा के टी की जगह हम 1 प्लस एच न्यू बटा के टी समीकरण 16 को इस समीकरण नंबर 14 में हम रखेंगे। समीकरण 16 को 14 में रखेंगे तो हमारे पास ये आएगा यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इंटू 1 बटा ई की घात एच न्यू बटा के टी की जगह लिखेंगे 1 प्लस एच न्यू बटा के टी -1 डी न्यू। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, बटा के टी ऊपर चला जाएगा। 8 पाई एच न्यू क्यूब बटा सी क्यूब इंटू के टी बटा एच न्यू डी न्यू। इस न्यू से न्यू की घात 3 कैंसिल हो जाएगी, बच जाएगी 2 यू न्यू डी न्यू के बराबर। तो यू न्यू डी न्यू का मान होगा 8 पाई एच न्यू स्क्वायर के टी बटा सी क्यूब। देखिए एच से भी एच कैंसिल हो जाएगा, 8 पाई न्यू स्क्वायर के टी बटा सी क्यूब इंटू डी न्यू। इसमें देखिए 8 नियत राशि, पाई नियत राशि, के वोल्टेज मान नियत राशि, टी हमें परम ताप दिया हुआ होगा नियत राशि, सी प्रकाश का वेग नियत,
तो ये न्यू स्क्वायर किसके समानुपाती होगा, यू न्यू समानुपाती न्यू स्क्वायर। ये क्या है, यू न्यू समानुपाती न्यू स्क्वायर, यही हमारे रेले तथा जीन का नियम है। इसे हम इक्वेशन नंबर 17 दे देंगे। इक्वेशन नंबर 17 क्या है, जो रेले तथा जीन का नियम है। महत्वपूर्ण नियम है, नोट करें। ये रेले तथा जीन का नियम है, अर्थात हम कह सकते हैं प्लांक का नियम निम्न आवृत्ति की सीमा में रेले तथा जीन के नियम में बदल जाता है। अर्थात प्लांक का नियम निम्न आवर्ती की सीमा में प्लांक का नियम अर्थात प्लांक का नियम निम्न आवर्ती की सीमा में रेले तथा जीन के नियम में बदल जाता है। ये महत्वपूर्ण नियम है, रेले तथा जीन का नियम प्लांक के नियम से व्युत्पन्न करना। आगे देखिए, जिस प्रकार प्लांक का नियम निम्न आवर्ती की सीमा में रेले तथा जीन के नियम में बदल जाता है, उसी प्रकार क्या प्लांक का नियम उच्च आवर्ती की सीमा में किसी अन्य नियम में भी बदल जाएगा? हाँ, प्लांक का नियम उच्च आवर्ती की सीमा में एक अन्य नियम है जिसे हम वीन का विकिरण नियम कहते हैं, उसमें बदल जाता है। आइए उच्च आवर्ती की सीमा में, उच्च आवर्ती की सीमा में उच्च आवर्ती की सीमा में यानी एच न्यू का मान ग्रेटर देन के टी या एच सी अपॉन लेमडा का मान ग्रेटर देन के टी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ई की घात एच सी अपॉन लेमडा के टी इज ग्रेटर देन 1। एक को ई की घात एच सी अपॉन लेमडा के टी की तुलना में हम नगण्य मान सकते हैं। अब हम समीकरण नंबर 15 से, समीकरण नंबर हमारा 15 था, यू लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की घात 5 इंटू 1 अपॉन ई की घात एच सी अपॉन लेमडा के टी -1 डी लेमडा। देखिए, एक को इसकी तुलना में नगण्य मान सकते हैं कि एक से ये संख्या बहुत ज़्यादा है तो उसमें से एक घटाने पर ये संख्या को
कोई अंतर नहीं होगा, यानी ये एक से बहुत बड़ी संख्या है। एक को e की घात hc अपॉन लेमडा kt की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। नगण्य माना जा सकता है, छोड़ दीजिए भाई। तो u लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई hc अपॉन लेमडा की घात 5 इंटू 1 अपॉन e की घात hc अपॉन लेमडा kt डी लेमडा। e की घात hc बटा लेमडा kt को नीचे से ऊपर लाएंगे तो ये घात किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। u लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई hc अपॉन लेमडा की घात 5 इंटू ई की घात माइनस hc अपॉन लेमडा kt इंटू डी लेमडा। ये घात जो ही ऊपर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। आगे देखिए हम उत्सर्जन क्षमता ई लेमडा का मान ज्ञात करेंगे। ई लेमडा का मान होता है c इंटू यू लेमडा बटे 4। ई लेमडा का मान कितना होता है, ई लेमडा का मान होता है c इंटू यू लेमडा बटे 4। ई लेमडा का मान होता है c इंटू यू लेमडा बटे 4। c इंटू यू लेमडा बटा 4। यू लेमडा का मान रख देंगे तो ई लेमडा बराबर c बटा 4 इंटू यू लेमडा का मान है हमारे पास 8 पाई hc बटा लेमडा की घात 5 इंटू ई की घात माइनस hc बटा लेमडा kt इंटू डी लेमडा। 4 से 8 दो बार कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई hc स्क्वायर, ये क्या है 2 पाई hc स्क्वायर बटा लेमडा की घात 5 इंटू ई की घात माइनस hc अपॉन लेमडा kt इंटू डी लेमडा। ये किसका मान है, ई लेमडा का मान है। देखिए इसे 2 पाई hc स्क्वायर को हम एक नियतांक है, पूरा का पूरा ये पद एक नियतांक है, इसको हम मान लेते हैं कि माना इसका मान है a के बराबर। 2 पाई hc स्क्वायर का मान है a और hc अपॉन k को मान लेते हैं, ये भी एक नियतांक है hc अपॉन k, इसको मान लेते हैं हम स्मॉल a। तो ई लेमडा का मान क्या होगा, ई लेमडा का मान हो जाएगा a बटा लेमडा की घात 5 इंटू ई की घात माइनस a बटा लेमडा t इंटू डी लेमडा। ये क्या है, वीन का वितरण नियम। ये है वीन का वितरण नियम जो कि वीन का वितरण नियम है। जो कि वीन का वितरण नियम है, अर्थात प्लांक का नियम उच्च आवर्ती की सीमा में वीन के वितरण नियम में बदल जाता है। अर्थात प्लांक का नियम उच्च आवर्ती की सीमा में वीन के वितरण नियम में बदल जाता है।
यानी प्लांक का नियम उच्च आवृत्ति की सीमा में वीन के वितरण नियम में बदल जाता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।